हान यांग अपनी माँ के मौत के बाद खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब भी एक ईमानदार जज बन सकता है, पर गिल्ट उसे चैन से जीने नहीं देता। वो जज की पोस्ट से रिजाइन कर देता है और अपनी फर्म खोलता है। शिफ्टिंग के दौरान एक डिलीवरी वैन के भेस में आया हुआ असेसन हान यांग को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है, रात हो चुकी होती है, उसके हाथ खून से भरे हुए होते हैं, सामने किम यून जिन की लाश पड़ी होती है। इसी तरह हान यांग को सीधा मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। घबराहट में वो गलती पे गलती करता है, नाइफ उठाता है, भागने की कोशिश करता है, जो उसके खिलाफ और सबूत बन जाते हैं। पुलिस पहुंचती है और हान यांग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से एपिसोड की सबसे स्ट्रॉन्ग आयरनी शुरू हो जाती है। अब वही जज जो अपने एक फैसले से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था, आज वही झूठे गुनाहों और झूठे सबूतों की वजह से गिल्टी मान लिया जाता है। उसका पास्ट, करप्शन, रिश्वत और एस ग्रुप से कनेक्शन, सब कुछ उसके खिलाफ यूज़ होता है। कोर्ट रूम में खड़े होकर उसे पहली बार समझ में आता है कि बेकसूर लोगों को सज़ा मिलने पर उन्हें कैसा लगता होगा। एस ग्रुप के लिए ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक होता है। जिनतेश एक जेल में होने के बावजूद शांत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सबूत, गवाह और सिस्टम सब उसके कंट्रोल में होते हैं। जब हान यांग को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जेल के अंदर यूनह्यो को आता है और बताता है कि कैसे उसके पापा को नर्सिंग होम से निकालकर अंडरग्राउंड एरिया में फेंक दिया गया है, जहां होमलेस लोग रहते हैं। वो हान यांग को पॉइजन पिल देता है और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। हान यांग कैप्सूल में से थोड़ी सी दवा खा लेता है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है, वो वहाँ से भाग जाता है और सीधे अंडरग्राउंड एरिया पहुँच जाता है। तभी उस पर हमला हो जाता है और हम फिर वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। मरने के बाद हान यांग एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो उन सब लोगों के सामना करता है जिन्हें उसने अपने गलत फैसलों से नुकसान पहुंचाया था। यहाँ कोई पावर नहीं होती, कोई जज नहीं, कोई कुर्सी नहीं होती, सिर्फ गिल्ट होता है। और पहली बार वो खुद को एक जालिम जज के रूप में देख पाता है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। शायद इसी एक्सेप्टेंस की वजह से एक मिरेकल होता है। हान यांग आँख खोलता है, लेकिन वक्त पीछे जा चुका होता है। वो अपनी पहली हियरिंग के कोर्ट रूम में होता है, जहां किम संग जिन, जो एक सीरियल किलर होता है, उसे चोरी के लिए छोटी सी सज़ा मिलती है। बाद में वही आदमी एक छोटी बच्ची का मर्डर कर देता है। हान यांग को ये बात याद थी, लेकिन इस बार गुस्से में आकर वो उसे मौत की सज़ा सुना देता है और कोर्ट रूम से बाहर आ जाता है। उसे अभी तक यकीन नहीं होता कि वो पास्ट में आ चुका है। तभी चीफ जज इन जोंग शेक उसे उसकी केयरलेस जजमेंट के लिए डांटते हैं। अब हान यांग समझ जाता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। उसे एहसास होता है कि अभी उसने हान्योल लॉ फर्म ज्वाइन नहीं किया है और वो करप्ट भी नहीं हुआ है। वो अपनी माँ को कॉल करता है और अपने पुराने दोस्त से बात करके कार का इंतज़ाम कराता है। इस नए वक्त में हान यांग डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेगा। सबसे पहले वो किम संग जिन के केस पर ध्यान देता है। इस बार वो बिना प्रूफ की एक्सट्रीम सज़ा नहीं देता, बल्कि उसे 1 साल की सज़ा देता है, जो कुछ वक्त के लिए सस्पेंडेड होती है। वो यूनहो के साथ मिलकर सांगजिन पर नज़र रखता है। यहीं पर कांग जू यंग का एंगल आता है, एक मासूम लड़की जिसे ब्लैकमेल करके सांगजी अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करता है और उसके घर में अपने पिछले विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को छुपा कर रखता है। हान यांग उसे कन्फ्रंट करता है और मदद करने का वादा करता है। वो यूनहो को सांगजिन को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन सांगजिन वहाँ से भाग जाता है। तभी हान यांग अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है। एपिसोड 2 असल में रीबर्थ का एपिसोड है, जहाँ हान यांग को एहसास होता है कि हान्योल लॉ फर्म ज्वाइन करने से पहले उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। वो सब कुछ सही करने का फैसला करता है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, पर एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई कि वो जज है, तो उसे पता होना चाहिए था कि मर्डर वेपन को हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी वो मर्डर वेपन उठाता है और वो अपनी शर्ट को भी वहीं छोड़ देता है। यहाँ मुझे स्टोरी थोड़ी ऑफ लगी, लेकिन देखते हैं एपिसोड 3 हमारे लिए क्या लेके आता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।